अवाम के फैसलों को अवाम पर छोड़ दो, अवाम और लीडरों के दरमियान से हट जाओ। फिर इमरान खान जाने और पाकिस्तान की अवाम जाने। मरियम नवाज का शेखुपुरा में कारकुनों से खिताब। कहा, अगर जावेद लतीफ गद्दार है तो हम सब गद्दार हैं। हक को हक कहना, सच को सच कहना, आइन की सरबलंदी की बात करना गद्दारी है तो बार बार करेंगे। आज हुकूमत की कश्ती डावाडोल है, इसे बचाने के लिए कश्मीर का सौदा किया जा रहा है। पार्टी रहनुमा जावेद लतीफ से इजहार यकजहती के लिए शेखुपुरा आमद पर मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क सफर की इजाजत देने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि उन्हें लगता है अपोजिशन भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की वार्निंग के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हुकूमत पर वार। हुकूमत को पानी की मुनसिफाना तकसीम में नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि सिंध के हिस्से का पानी रोककर वज़ीर आज़म की हुकूमत ने सफाकियत की इंतहा कर दी। कराची समेत ठट्ठा, बदीन, सजावल, थरपारकर को पानी की कमी का सामना है। इरसा हुक्काम वाज़े करें किसके हुक्म पर सिंध के पानी का हिस्सा कम किया। नासिर हुसैन शाह ने गुज़श्ता रोज़ खबरदार किया था कि सिंध के साथ ज्यादती की जा रही है। ऐसा चलता रहा तो बिलावल भुट्टो की सरबराही में जहां पानी रोका जा रहा है वहां धरना दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जमशेद इकबाल का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, बिलावल साहब जंगल काट कर जमीनों पर कब्जे आप कर रहे हैं, डैम आप नहीं बनने देंगे। सिंध को वीरान कौन कर रहा है, आप या हम? इरसा में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी। पानी की तकसीम के फैसले इत्तेफाक राय से होते हैं। बिलावल का प्रोपेगेंडा क़त्अन दुरुस्त नहीं। इरसा के तर्जुमान ने कहा कि सिंध बलूचिस्तान के हिस्से का भी पानी इस्तेमाल कर रहा है, पानी के गलत आदाद शुमार दे रहा है, लाइन लॉसेस बढ़ाकर बता रहा है। कराची को पानी की फराहमी में इरसा का कोई किरदार नहीं, ये सिंध का अंदरूनी मामला है। एक खालिसतन तकनीकी मामले को सियासी बनाया जा रहा है। समंदरी तूफान ताउते शदीद तरीन समंदरी तूफान में तब्दील। रुख भारतीय गुजरात की जानिब। तूफान पाकिस्तानी साहिल से दूर से गुजरेगा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। ठट्ठा में मट्टी के तूफान से झोंपड़ियां उड़ गईं। बदीन में कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा। केटी बंदर और बदीन की साहिली पट्टी के इलाकों में सैकड़ों लॉन्चों को शिकार पर जाने से रोक दिया गया। कमिश्नर हैदराबाद ने आर्मी और पाकिस्तान नेवी से रब्ता कर लिया। ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, सांगड़, बदीन, उमरकोट में तूफानी हवाओं की पेशगोई। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। इतवार को कराची में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 43 डिग्री रहा। PDMA ने साहिली इलाकों से नकल मकानी की तैयारी कर ली। 2.5 लाख अफराद की आर्जी रिहाइश के लिए इंतजाम कर लिए गए। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल सिंध का कहना है, तूफान का रुख गुजरात की जानिब होने के बावजूद भी सिंध की साहिली पट्टी पर इसका असर होगा। माहीगीरों को 19 मई तक खुले समंदर में ना जाने की हिदायत। गज़ा पर इसराइल की मुसलसल 7वें रोज़ भी वहशियाना बमबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद, 8 बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमले रोकने से साफ इनकार। कहा, जब तक ज़रूरत होगी बमबारी जारी रहेगी। एक हफ्ते में इसराइली बमबारी से 700 से ज़्यादा मकानात, दर्जनों रिहायशी और सरकारी इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सैकड़ों फ़लस्तीनी बेघर होकर दर बदर हो गए। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ लंदन में 1 लाख अफराद सड़कों पर निकल आए। बरतानिया के दीगर शहरों, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इराक में भी बड़े मुजाहिरे। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। न इक़्तिसादी बॉयकॉट की बात, न किसी और एक्शन का मुतालबा। 57 इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम OIC ने फ़लस्तीन पर इसराइली बमबारी और वहशियाना हमलों को एक रिवायती करारदाद मंजूर करके निपटा दिया। करारदाद में कहा गया है कि हालात की खराबी का जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर इसराइल है। मस्जिद अक्सा और अल-कुद्स शरीफ की हैसियत मुस्लिम उम्मा के लिए रेड लाइन की सी है। काबिज़ इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना हमले बंद करे। सलामती काउंसिल फौरी तौर पर इसराइल के हमले बंद करवाए। इजलास में इसराइल के तौसीई मंसूबे मुस्तरद, नौआबादियाती पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इसराइल सूरत हाल को मजीद बिगाड़ने से बाज रहे। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ और मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती बंद करे। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि OIC इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए।
आलमी बरादरी मुदाखलत करे। पाकिस्तान में 9 दिन के लॉकडाउन ने कोरोना केसेस की शरह कम कर दी। मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से बहाल। गुंजाइश से 50% कम मुसाफिरों को बिठाया जा सकेगा। पेशावर में BRT सर्विस भी दोबारा शुरू। ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ चलाई जाएंगी। तमाम दफातर कल से 50% हाजिरी के साथ खोल दिए जाएंगे। बाजार रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की इजाज़त। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का ऐलान। SOPs का जायजा लेने के लिए NCOC का इजलास 19 मई को होगा। लाहौर में एक बार फिर कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में इजाफा हो गया। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 23.5% से ज्यादा हो गई। पंजाब भर में लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ा दिया गया। तफरीही पार्क, सिनेमा और थिएटर्स बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट से खाना सिर्फ घर ले जाने की इजाजत होगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, तंदूर, दूध की दुकानें 24 घंटे खुलेंगी। मुल्क में कोरोना से अमवात में मुसलसल दूसरे रोज कमी। पिछले 24 घंटों के दौरान 76 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज 30,000 से जायद अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 2300 से जायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसों की शरह तकरीबन 8% हो गई। चीन से कोरोना वैक्सीन की मजीद 2 खेपें पाकिस्तान पहुंच गई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक साइनोवैक की 10 लाख, कैंसाइनो की 1,95,000 खुराकें लेकर 2 तैयारे इस्लामाबाद पहुंचे हैं। तर्जुमान ने बताया कि चीन से लाई गई कोरोना वैक्सीन हुकूमत ने खरीदी है। मुल्क में 30 और उससे जायद बरस के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज। पंजाब, इस्लामाबाद और कराची एक्सपो सेंटर में भी वैक्सीनेशन जारी। NCOC की आवाम से तरजीही बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील। बारिशों का मौसम लौट आया, मगर 1 साल बाद भी कराची को तबाही से बचाने के इंतजाम मुकम्मल न हो सके। शहर के बड़े नालों की तोसी और सफाई का काम अधूरा। औरंगी नाला, 0 पॉइंट और गुज्जर नाला के मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के ढेर मौजूद। महमूदाबाद नाले की तोसी का काम ताहाल नामुकम्मल। बिलावल हाउस से चंद कदम दूर बरसाती नाला तबाह हाल। बारिशों की सूरत में पानी जमा होने का खदशा। वज़ीर आला सिंध की हिदायत के बावजूद शारा फैसल समेत मुख्तलिफ मकामात पर बिल बोर्ड्स अब तक हटाए न जा सके। तर्जुमान NDMA का कहना है कि कराची में नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। कराची में छुट्टी के बावजूद बिजली की तवील बंदिश। वक्फे वक्फे से कई इलाकों में बिजली गायब। गुलशन इकबाल समेत लोड शेडिंग से मुस्तस्ना कई इलाकों में भी बिजली गायब रही। सख्त गर्मी में शहरी परेशान। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली मामूल के मुताबिक जारी है। बिजली कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि इलाकाई फॉल्ट्स की दुरुस्तगी के लिए अमला 24 घंटे मौजूद है। साल के फलस्तीनी बच्चे की फरियाद ने पत्थर दिल भी पिघला दिए। गजा पर इजरायली बमबारी से 10,000 से जायद फलस्तीनी बेघर, मोहल्ले उजड़ गए। बच्चे बेयार मददगार, बेघर फलस्तीनी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अक्सर इलाकों की बिजली बंद कर दी गई। पानी की फराहमी भी तातुल का शिकार। इसराइली फौज की जानिब से मशकूक अफराद की गिरफ्तारियां। फलस्तीनियों ने इसराइलियों को हिटलर से तशबीह दे दी। हमास की रॉकेटबारी से इसराइल की सयाहती सनत को शदीद झटका। मुसाफिर तैयारों के बाद क्रूज लाइंस ने भी सफर मनसूख कर दिए। तेल अवीव एयरपोर्ट पर 16 मई को 70 से जायद परवाजों की आमद और रवानगी मनसूख। होटल्स की बुकिंग्स कम तरीन सतह पर आ गई। टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि मौसम गर्मा के लिए टूर ग्रुप से बातचीत मुकम्मल खत्म हो चुकी। इटली की बंदरगाह पर हमले का इसराइल के लिए असलहा लोड करने से इनकार। यूनियन रहनुमाओं का कहना है कि इसराइली कत्लेआम का हिस्सा नहीं बन सकते। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइली हमलों को एक बार फिर उसका दिफा करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन, 2 रियासती हल के आज़म का इजहार। गजा में मीडिया हाउस की इमारत तबाह करने पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इसराइली फ़ौज ने 12 मंजिला इमारत को फ़ौजी हदफ करार देकर गुज़िश्ता रोज़ तबाह कर दिया था। इमारत में अमरीकी खबर एजेंसी और अरब TV का भी दफ्तर था। दोनों इदारों का इसराइल से शवाहिद देने का मुतालबा। पाकपतन के इलाके चक जानोट में लड़कियों के सरकारी स्कूल की इमारत गिरा दी गई। स्कूल की इमारत गिराने वाले अफराद मलबा भी ले गए।
इंतजामिया छुट्टियों की वजह से स्कूल की इमारत गिराए जाने से बेखबर रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वफाकी हुकूमत और के इलेक्ट्रिक देरीना तनाज़ात के हल पर रजामंद। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा है कि ये तनाज़ात इजाफी बिजली सप्लाई, अदायगियों और सब्सिडी के तरीक़े कार पर थीं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि के इलेक्ट्रिक और वफाकी हुकूमत के दरमियान बिजली खरीदारी के नए मुआहदे पर जल्द दस्तखत हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने रिंग रोड मंसूबे में करप्शन का मरकजी मुजरिम वजीर आजम इमरान खान को करार दे दिया। कहा मजीद इंक्वायरी की जरूरत नहीं, सबूत अवाम के सामने है। वजीर आजम ने मंसूबे में तब्दीलियों की खुद मंजूरी दी, फिर खुद ही इंक्वायरी करवाई। इमरान खान और उस्मान बुजदार को गिरफ्तार किया जाए। ANP की साबिक सूबाई सदर बेगम नसीम वली खान को 4 सद्दा में सिपुर्द खा कर दिया गया। बेगम नसीम वली शुगर और आरिज़ाए क़ल्ब में मुब्तला थीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार ताज़ियत, दर्जात की बुलंदी की दुआ। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, चौधरी शजात और चौधरी परवेज इलाही का भी ताज़ियत का इजहार। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा बेगम नसीम वली खान हुकूक के हमेशा जिंदा रहने वाली आवाज़ थीं। उनकी आवाज़ की शमा जहनों को जिला बख्शती, दिलों को गरमाती रही। जनूबी पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम अलहदा बनाया जाएगा। बजट किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। वजीर आला पंजाब का ऐलान। उस्मान बुजदार ने कहा साबिक दौर में जनूबी पंजाब के अवाम पसमानदगी, गुर्बत की चक्की में पिसते रहे। अब शोबाजी का दौर गुजर चुका, फलाह आमा के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस एक दिन में मजीद 4000 जिंदगियां ले गया। मजीद 3 लाख से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया। मुंबई में मुसलमानों के कब्रिस्तान में गुंजाइश खत्म। रूस से स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी खेप भारत पहुंचा दी गई। बरतानवी सहाफ़ी का कहना है कि कोरोना की वजह से बरतानिया ने पहले भारत से परवाजें बंद नहीं की। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भारतीय हम मंसब नरेंद्र मोदी को नाराज नहीं करना चाहते थे। स्पेन के शहर बार्सिलोना में कर्फ्यू खत्म होने के बाद साहिल पर मौज मस्ती करने वालों का हुजूम। बरतानवी हुकूमत का बोल्टन और ब्लैकबर्न में बढ़ते केसेस पर फौज तैनात करने का फैसला। ऑस्ट्रेलिया का आइंदा साल के वस्त से पहले सरहदें न खोलने का ऐलान। सऊदी अरब में घरों और गेस्ट हाउसेज में तकरीबात और ईद मिलन पार्टीज पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी आयद। अफगानिस्तान में 3 रोज़ा जंगबंदी के खात्मे पर तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान दोबारा झड़पें। जनूबी सूबे हेलमंद में लड़ाई। लश्करगाह में अमरीकी अफवाज के इनखला के आगाज से ही तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान शदीद झड़पें जारी थीं। इंग्लैंड में काउंसलर मुंतखब होने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर अल्ताफ टाइगर पटेल तब्दीली के लिए पुरआज़्म। कहते हैं कहीं तब्दीली आए न आए, उन्होंने अपने हल्के में तब्दीली लाना शुरू कर दी है। चाही में रेकोडेक और तंजील के ज़खायर से एक बार फिर उम्मीद की किरण जाग उठी। बलोचिस्तान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी की तंजील और रेकोडेक रिजर्व्स की तरक्की की पेशकश। NRL के चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक प्रोजेक्ट से तंजील और रेकोडेक की तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। ये प्रोजेक्ट इलाके की तरक्की का मुकम्मल समाजी पैकेज होगा। बलोचिस्तान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी हुकूमत बलोचिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान का जॉइंट वेंचर है। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बाकी मैचेस कहां कराए जाएंगे? आज वेन्यू का फैसला होने का इम्कान। PCB के फ्रेंचाइजेस को तैयार रहने की हिदायत। PCB को मुत्तहिदा अरब इमारात में मैच कराने की उम्मीद। इजाजत न मिली तो कराची को बतौर बैकअप इस्तेमाल किया जाएगा। FA कप के फाइनल में लेस्टर सिटी ने चेल्सी को 1 गोल से हराकर पहली मर्तबा टाइटल अपने नाम कर लिया। फातेह खिलाड़ियों के जश्न में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती का रंग नुमाया। टीम के 2 अरकान ने इख्तितामी तकरीब में फलस्तीन का परचम लपेट लिया। बरतानिया में फलस्तीनी सफीर का फलस्तीनियों की हिमायत पर क्लब और खिलाड़ियों का शुक्रिया। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है
आफरीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ, कोरोना को कहें ना।